हेलो नमस्कार दोस्तों, 8 अप्रैल को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है डीसीजी वायर्स एंड केबल्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, और उसके बाद देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ डिटेल, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है उसका बाइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी और कंपनी ट्रांसफार्मर के लिए कॉपर केबल्स एंड कॉपर वायर्स का मैन्युफैक्चर करती है, और साथ साथ में कंपनी कॉपर स्ट्रिप्स एंड पेपर कवर्ड कॉपर स्ट्रिप्स और यह कनेक्शन केबल्स एंड कॉपर टैप्स, तो इन प्रकार के प्रोडक्टों का भी कंपनी साथ साथ में मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और तीनों की तीनों गुजरात में स्थित हैं, 2 अहमदाबाद में और एक वडोदरा गुजरात में इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थित है। फरवरी 2024 तक देख लिया जाए तो कंपनी में कुल 69 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 8 अप्रैल को ओपन होने जा रहा है और 10 अप्रैल तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 100 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है, और लॉट साइज 1200 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 49.99 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत पूरी की पूरी फ्रेश इशू अर्थात नए जारी कर रही है। अलॉटमेंट 12 अप्रैल को पता चल जाएगा। यदि आपका प्लॉट नहीं होता है तो 15 अप्रैल तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 16 अप्रैल रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो रिटेल बैंक के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। अदर्स में हमारे यहाँ नई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे तो उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 72.45% जैसी बचेगी। आरओई 35.92%, आरओसीई 59.10% है। यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो बहुत दमदार है। ईपीएस 5.09 तथा पीई 76.34 है। पीई वाइज देख लिया जाए तो बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट्स हैं सिर्फ मार्च 2023 तो फरवरी 2024 के ही दिए हुए रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी ने 5,455 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि फरवरी 2024 में बढ़कर 7,639 लाख का हो गया है। यानी साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने सिर्फ 10 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था, मार्च 2022 में बढ़कर 37 लाख का, और मार्च 2023 में कंपनी ने 172 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। फरवरी 2024 में कंपनी ने 847 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी नेट प्रॉफिट में भी साल साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी का रिजर्व देख ले रहे हैं तो फरवरी 2024 में कंपनी के पास 1,051 लाख का टोटल रिजर्व है, और बोरिंग देखते हैं फरवरी 2024 में तो कंपनी के ऊपर 2,569 लाख की टोटल बोरिंग है। यानी ये रिजर्व से भी अगर टोटल बोरिंग को चुकाना चाहेगी तब भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी के ऊपर बोरिंग बची रहेगी। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 10 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है, और 1200 शेयरों का एक लॉट है। 10 गुणा 1200 करके देखते हैं तो लगभग 12,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 10% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी नई ही है, और यह है ट्रांसफार्मर के लिए कॉपर केबल्स एंड कॉपर वायर्स का मैन्युफैक्चर करती है। साथ साथ में यह है कॉपर स्ट्रिप्स एंड पेपर कवर्ड कॉपर स्ट्रिप्स और कनेक्शन केबल्स, कॉपर टैप्स, तो इस प्रकार के प्रोडक्टों का भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। यानी मेनली कंपनी का काम कॉपर से रिलेटेड प्रोडक्टों का मैन्युफैक्चर करना है। तो कंपनी का काम ठीक है, सदाबहार वाला है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वाला नहीं है। दूसरा देख के ले रहे हैं कंपनी की जैसा फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं तो सिर्फ 2 साल के ही दिए हुए, मार्च 2023 तो फरवरी 2024। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का सा नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, क्योंकि मार्च 2022 का भी इनका रेवेन्यू शो नहीं हो रहा, मार्च 2021 का भी, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। बाकी देख ले रहे हैं तो रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। बोरिंग भी देख ले रहे हैं तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है। पी वाइज भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं।
जिसके कारण ग्रे मार्केट में अभी सिर्फ 10% जैसी डिमांड निकल कर आ रही है। तो यदि आप इस SME IPO को अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो भी लगभग बढ़कर कम से कम 40% जैसी हो जाए और जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 150 गुना से ज़्यादा हो जाए, तब ये सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। फिर भी किसी SME IPO में अप्लाई करना तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।